चंचल खुश होकर बाहर जाने लगती है, तभी गुंजन छींक देती है और चंचल शकी नजर से पलटती है। गुंजन अभी भी घबराई सी शिखर की चादर के अंदर उसके सीने से चिपकी हुई थी। ये आवाज तो अच्छी अच्छी अच्छी। अरे मुझे तो छींके भी आने लगी हैं। अब जाओ स्वीटी, मैं मिलता हूँ तुमसे। और चंचल चली जाती है। तभी शिखर गुंजन को चादर थमाकर दरवाजा लगाता है और देखता है कि घबराहट से गुंजन की सांसें चढ़ी हुई थी। वो चंचल दीदी अंदर तक आ गई थी मुझे ढूंढते हुए। अगर वो मुझे यहाँ देख लेती आपकी बाहों में, प्रतीक जी को भी पता चल जाता और वो चीज उन्हें पसंद नहीं आती। हाँ, ये सब हो क्या रहा है? क्यों हो रहा है? शिखर गुंजन का चेहरा थाम उसे शांत करने की कोशिश करता है। बस बस शांत हो जाओ गुंजन जी, किसी को पता नहीं चलाना और मैं अपना मुंह कभी नहीं खोलूंगा। सब ठीक है, बस बस। और ये सब आपकी ननद चंचल दीदी की वजह से ही हुआ है। गुंजन ये सुन शिखर से दूर हटती है। क्या बोल रही हैं आप? और पहली चीज, आप मुझसे दूर रहकर बात कहिए। मुझे मर्दों की छुअन से दिक्कत होती है। देखा ना आपने मेरी सासू को टूटते हुए। जी, तो आज से पहले कभी आपने चंचल को आपको लेकर इतना बेचैन देखा था क्या, जो वो आपको ढूंढे? मैंने तो नहीं देखा। तो हो ना हो चंचल ने ही आज कुछ ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से आपकी ये हालत हुई है, और उसी को देखकर वो मजा लेना चाहती थी। मगर गुंजन जी, जब तक मैं यहाँ हूँ ये सब नहीं होने दूंगा। क्यों? आप क्यों रोकेंगे सब? ये सवाल सुनकर शिखर एकदम सुन पड़ गया। बात में दम तो था। एक शादीशुदा पतिव्रता औरत के लिए शिखर मकान मालिकों से क्यों ही भिड़ेगा? और हाँ, चंचल दीदी को ये करके क्या मिलेगा? ये खूंटे से बंधी गाय अभी तक दुधारू है, तो मुझसे और कैसे मनोरंजन चाहिए? ये सब आपकी कल्पना है। ये जरूर कोई भूल हुई होगी मुझसे ही। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चलती हूँ। रुकिए, मैं आपको साड़ी ला कर देता हूँ, ऐसे मत जाइए। और शिखर आहिस्ता से उनके कमरे से साड़ी ले आता है। गुंजन जी, मुझे चंचल की वजह से कमरे में ही रहना होगा, पर मैं पीट कर रहा हूँ और यहाँ चादर टांग देता हूँ। आप फटाफट से चेंज कर लीजिए। गुंजन चेंज करके बाहर चली जाती है। शिखर के कानों में अभी भी गुंजन का ही सवाल था। शिखर देखता है तो उसकी आंखें फिर से नम थी। मगर क्यों? किस माटी की बनी है आप? ये सब आपको दर्द दे रहे हैं और आप वो दर्द कर्तव्य समझकर लेती जा रहे हैं गुंजन जी। पर जितना मैं इस दर्द को कम कर सकूंगा उतना करूंगा, मगर क्यों, ये तो मैं भी नहीं जानता। गुंजन बाहर आती है तो चंचल उसे साड़ी में देखकर हैरान थी। ओह शिट, ये प्लान कैसे फेल हो गया? कोई नहीं भाभी, कब तक बचेगी तो साड़ी की आड़ में? कभी तो फटेगी ये भिंडी बाजार में। माँ जी, एक चीज पूछनी थी आपसे। वो मैं शादी से पहले मेरे एक मुंह बोले भाई को राखी बांधती थी, पर अब शादी हो गई है ना, तो आपसे पूछे बिना कैसे भाई को घर बुलाऊं? प्रतीक जी को अच्छा ना लगे तो? ये सुन मनिका प्रतीक एक दूसरे की ओर देखकर गुंजन को घूरते हैं और प्रतीक खड़ा होकर गुंजन के पास आता है। शिखर भी दूर से सब देख रहा था। प्रतीक गुंजन की ओर मुस्कुराता है और उसका माथा चूम लेता है। पागल बिटिया है हमारी। अरे पगले, राखी है, राखी पर ये सब भूल जाते हैं। मुझ में गुस्सा है, क्रोध है, बुरी आदतें हैं, सब हैं, मगर मैं इतना बड़ा पापी नहीं कि एक बहन को उसके भाई से दूर रखूं। बुला लो उसे घर। गुंजन को प्रतीक पर बहुत प्यार आता है और वो खुशी से उसके सीने से लगती है। ये देख शिखर दीवार पर जोर से पंच मारता है। न जाने उसे क्यों तकलीफ हो रही थी, जैसे गुंजन अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन रही हो। गुंजन खुश होकर अपने भाई को न्योता देने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही मनिका और प्रतीक एक दूसरे को ताली मारते हैं और शैतानी हंसी हंसते हैं। भाई आ रहा है, यानी राखी बधाई देगा। कड़क नोट, शायद 2000 दे या फिर 5। बहन पर तो भाई खर्च करेगा। मजा आ गया मॉम। हाँ बेटा, ऊपर से बहन का ससुराल से आएगा तो हमें भी पैसे देगा, मिठाइयाँ लाएगा। ऐसी कमाई तो सोची भी नहीं थी। वाह। और कपड़े भी तो लाएगा। वो पागल क्या करेगी पहनकर? मैं ही सब ले लूंगी। कंगले नीच लोग नीचता थोड़े ही छोड़ने वाले थे। अपने लालच के चलते उन्होंने गुंजन को हाँ कही थी। और अगले दिन राखी आती है। गुंजन बहुत प्यारी लग रही थी। शिखर और गुंजन जाते हुए टकरा जाते हैं और जैसे ही शिखर उसे देखता है तो बस वही जम जाता है। नहीं नहीं शिखर, फोकस मत खो, तू बस किराएदार है। एक काम कर, कमरे में ही रह, वहाँ गुंजन जी नजर नहीं आएंगी। दरवाजे की घंटी बजती है और मनिका खुश होकर दरवाजा खोलती है तो सामने एक फकीर जैसा लड़का खड़ा था, जिसके हाथ में एक फटा पुराना थैला था, पुराने कपड़े और घिसी हुई चप्पल। वो सार्थक था। दरवाजा खुलते ही वह हाथ जोड़ता है और मनिका मुंह बना देती है। अरे हमारे पास नहीं है भी, हमारी हालत भी तेरे जैसी ही है, चल जाए यहाँ से। अरे भैया, आप आ गए, आइए ना, अंदर आइए।
भैया शब्द सुनकर तो मनिका और चंचल की आंखें फिर गई थी। दोनों एक दूसरे को देखती हैं। क्या भैया बोला इसने? ये है भैया, ये फकीर। गुंजन सार्थक के पांव छूती है, गले लगती है, हाथ थामकर उसके साथ बैठती है। दोनों बातें करती हैं। तभी दरवाजे के बाहर लाल बत्ती की गाड़ी खड़ी होती है। प्रतीक उसे देख घबरा जाता है और उसमें से निकलती है अफसर स्वरा। वह घर की ओर आती है तो प्रतीक डर के मारे उसके आगे हाथ जोड़ता है। मैडम, आप जैसी बड़ी लेडी यहाँ? वो मैंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, वो इतना बड़ा केस बन गया क्या? माफ कर दो मैडम, मैं आगे से दारू नहीं पीऊंगा, माफ कर दो। वो प्रतीक जी रुकिए, ये है मेरी अफसर बीवी, मेरी स्वरा। तभी शिखर हॉल की चहल पहल में आता है तो स्वरा को वहाँ खड़ा देखता है। अरे मैम, आप यहाँ? स्वरा शिखर को पहचानने की कोशिश करती है और इस तरह एक ही छत के नीचे दो कहानियों का संगम हो रहा है।